हेलो एवरीवन। अभी मैंने जो R1, R2 और R3 लैंग्वेजेस को लेके दो वीडियोस अपलोड किए हैं, उनमें कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि क्या CBSE स्कूल्स में जब स्कूल्स R1, R2, R3 इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक ही लेवल पर, सपोज R1 लेवल पर स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑप्ट कर पाएंगे। सपोज R1 पर ही कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश को ऑप्ट कर लें, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी को ऑप्ट कर लें और कुछ स्टूडेंट्स पंजाबी को ऑप्ट कर लें। अकॉर्डिंगली उनकी R2 और R3 लैंग्वेजेस भी बाकी स्टूडेंट्स से डिफरेंट हो जाएंगी। ये पॉसिबल तो है इफ़ वी कंसिडर फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। NEP भी यही कहता है, और जैसे मैंने पहले बताया था, R1, R2, R3 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो एक मूल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, सोच है, वो भी यही है कि हर वो बच्चा जो जिस भी भाषा में प्रोफिशिएंट है उस भाषा को R1 के तौर पे ले पाए। सो मेन आइडियोलॉजी यही है और यही रहेगी इन फ्यूचर भी। एट प्रेजेंट जो CBSE भी स्कूल से इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो डायरेक्टली R1, R2, R3 कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्कूल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसके लिए ऑप्ट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। उसमें बाइफर्केशन ऑफ स्टूडेंट्स अभी तक CBSE ने R1 और R2 के लिए नहीं मांगा है। रिसेंटली एक फॉर्म CBSE ने गूगल फॉर्म स्कूल्स के साथ शेयर किया था जिसमें उन्होंने सिर्फ R3 लैंग्वेज में अगर स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस ले रहे हैं तो वो कौन कौन सी ले रहे हैं उसके लिए CBSE ने ऑप्शन मांगा था। सपोज कोई स्टूडेंट्स KVs में, आर्मी स्कूल्स में या जवाहर नवोदय विद्यालय में, JNVs में पढ़ते हैं, या फॉर दैट मैटर किसी और स्कूल में भी पढ़ते हैं, मगर वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को बिलोंग करते हैं और वो R3 के तौर पे जो लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहते हैं वो उनकी स्टेट लैंग्वेज है या फिर डिफरेंट भी है जिसमें वो इतने ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हैं। तो इन दैट केस CBSE ने चॉइसेस मांगी थी कि चॉइस 1 के तौर पे 9th क्लास के कितने स्टूडेंट्स को स्कूल ने इस टाइम पे लैंग्वेज A सपोज इंग्लिश दिया है, चॉइस 2 के तौर पे कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने सपोज हिंदी दिया है, चॉइस 3 के तौर पे कितने स्टूडेंट्स को स्कूल्स ने सपोज पंजाबी दिया है। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ इसलिए ये बता रहा हूँ आपको। तो CBSE ने अभी सिर्फ R3 लैंग्वेज के लिए स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उनमें से कौन सा बच्चा फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस ले रहा है R3 के तौर पे, कौन कौन सी लैंग्वेजेस को चॉइस 1 स्कूल दे रहा है, चॉइस 2 दे रहा है, चॉइस 3 दे रहा है, सिर्फ ये डाटा मांगा है। और उसका पर्पस उन्होंने क्लियरली बताया था कि वो NCERT के साथ ये डाटा शेयर करेंगे ताकि NCERT जो बुक्स पब्लिश करेगा R3 लैंग्वेजेस के लिए उसकी क्वांटिटी वो डिसाइड कर पाएँ कि कितनी बुक्स पब्लिश होनी है। फिर से वापस आता हूँ मेन क्वेश्चन पे। ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि एक ही स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स R1 को भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑप्ट कर पाएंगे, मगर अभी के लिए CBSE ने ऐसा कोई भी डाटा स्कूल से नहीं मांगा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि फ़िलहाल CBSE स्कूल्स के ऊपर रिलाई कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स R1 सभी स्टूडेंट्स को एक ही लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम लोग सपोज इंग्लिश इंट्रोड्यूस करते थे पहले लैंग्वेज 1 के तौर पे, तो R1 अगर सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश दी जा रही है तो R1 लैंग्वेज 1 इंग्लिश ही होगा। R2 के तौर पे अगर सभी स्टूडेंट्स को पंजाब में हिंदी या पंजाबी इंट्रोड्यूस की जा रही है तो वो लैंग्वेज 2 के तौर पे, R2 के तौर पे सभी स्टूडेंट्स की सेम होगी। कुछ स्कूल्स R2 पंजाबी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, कुछ स्कूल्स R2 हिंदी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए, और जो थर्ड लैंग्वेज बची उसको वो R3 के तौर पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत से स्कूल्स हैं जो R3 हिंदी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बहुत से स्कूल्स हैं जो R3 पंजाबी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मगर फिलहाल KVs, JNVs और आर्मी स्कूल्स को छोड़ के नॉर्मल जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे लगभग अपनी ही स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरी स्टेट्स के बच्चे बहुत कम हैं, वो एक एक लैंग्वेज के लिए ही जा रहे हैं। R1, R2 और R3 में वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। मगर ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन द स्कूल्स। इसमें सेम लैंग्वेज एक लेवल पे इंट्रोड्यूस करने से थिंग्स ईज आउट हो जाती हैं, बाद में प्रॉब्लम्स, दिक्कतें कम आती हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात सिलेबस की, क्वेश्चन पेपर की, CBSE ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है
कि बुक्स जो हैं वो सेम रहेंगी। R1 पे ऐसा नहीं है कि प्रोफिशिएंसी के हिसाब से अगर बच्चे डिफरेंट स्टेट्स के हैं तो एक बच्चा डिफरेंट बुक पढ़ेगा, डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेगा, और दूसरा बच्चा डिफरेंट बुक या डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ेगा। R1 लेवल पे सपोज इंग्लिश की बुक अगर पब्लिश है तो सारे के सारे बच्चे सेम बुक ही पढ़ेंगे, उसी बुक में से सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हिंदी की बुक अगर R1 लेवल पे है तो सभी बच्चों को सेम बुक में से ही पढ़ाया जाएगा, पूरी बुक का कंटेंट सेम रहेगा। कल को जब पंजाबी, मराठी, ओरिया, इन सभी लैंग्वेजेस की, R3 लैंग्वेज की या R1 लैंग्वेज की बुक्स छपेंगी तो बुक सेम रहेगी। R1 लैंग्वेज पे सारे के सारे बच्चे सेम कंटेंट ही पढ़ेंगे। फ़र्क कहाँ आएगा? जो CBSE का सिलेबस बच्चों को पढ़ना पड़ेगा एक ही बुक में से। R1 के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस होगा, R2 के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस होगा, R3 के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिलेबस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स। आई बिलीव जैसे जैसे बच्चे R1 से R3 की तरफ आएंगे तो उनका प्रोफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम का जो टफनेस है वो थोड़ा वेरी कर जाएगा, मगर बुक्स और सिलेबस सेम ही रहेगा। इसलिए जितने भी बच्चे पंजाबी ऑप्ट करेंगे वो एक ही बुक पढ़ेंगे तीनों लेवल के लिए, हिंदी वाले भी एक ही बुक, इंग्लिश वाले भी एक ही बुक। तो बुक्स के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स सेम रहेंगी। आप कोई भी डाउट है उसको मन में से निकाल दीजिए। हाँ, जब सिलेबस कौन सा पढ़ाना होगा, ब्लूप्रिंट कैसा होगा, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा, ये सब चीज़ें CBSE धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेगा। अभी CBSE ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है क्योंकि फ़िलहाल 2031 तक तो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट भी नहीं करने जा रहा 10th क्लास का। उन्होंने क्लियरली बोला है कि स्कूल्स इंटरनल एग्ज़ाम लेंगे और उसके मार्क्स जो हैं वो मार्कशीट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो जब बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करना होगा आई थिंक तब तक CBSE ये सारा कुछ क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट और असेसमेंट का मोड कैसा होगा, बच्चे कौन सा सिलेबस पढ़ेंगे, कितना कंटेंट उनको करना पड़ेगा, सेम बुक में से कितने चैप्टर R1 वालों को पढ़ने पड़ेंगे, कौन से चैप्टर R1 वालों को पढ़ने पड़ेंगे, कितने और कौन से चैप्टर्स R2 वालों को पढ़ने पड़ेंगे, कितने और कौन से चैप्टर R3 वालों को पढ़ने पड़ेंगे, ये सब कुछ धीरे धीरे CBSE डिस्क्लोज कर देगा। मगर तब तक के लिए आपके मन में भी अगर यही क्वेरी थी, आई होप इसका जवाब आपको मिल गया होगा। और भी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके मन में, आप उनको भी मेरे YouTube या Facebook या Instagram या LinkedIn वीडियोस के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जितने क्वेश्चंस सिमिलर हों और ज़्यादा हों उनका एक वीडियो के माध्यम से रिप्लाई कर दूं, और कोई इक्का दुक्का अगर यूनिक क्वेश्चंस होते हैं उनको तो मैं कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर देता हूं, ताकि सबकी प्रॉब्लम्स और क्वेरीज सॉल्व हो जाएं और सब क्लियर हो जाएं CBSE के R1, R2 और R3 फॉर्मूला को लेकर। इसी तरह मैं CBSE से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ और टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहता हूं, जो सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और इवन प्रिंसिपल्स की भी बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपको भी CBSE से रिलेटेड इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम्स या डाउट्स या क्वेरीज़ के आंसर चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल प्रिंसिपल रस्सी गुप्ता को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन प्रेस करके उसे फॉर ऑल कर दीजिएगा, ताकि जो भी फ्यूचर नोटिफिकेशंस, जब भी फ्यूचर में कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो और कोई भी ऐसे वीडियोस जो CBSE से रिलेटेड है मेरे चैनल पर आपको अगर हेल्पफुल लगते हैं तो उन्हें अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। कुछ नहीं जाता एक शेयर करने में, आपका कुछ खर्च नहीं होगा मगर किसी की हेल्प ज़रूर हो सकती है। सो हम सबका नज़रिया ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने वाला। टिल द टाइम आई अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रस्सी गुप्ता। थैंक यू।